जब शिव के तेज और नारायण की स्थिरता का मिलन होता है तब ये संसार अयप्पा जैसा रत्न पाता है। देखिए तो, इसकी आंखों में शिव की निडरता है और मन में नारायण की करुणा। कि ना तो कोई राजा है जिसे शक्ति की अभिलाषा है, ना कोई योद्धा। माता, ऐसे तो आप हार जाएंगी। मैं अपनी माता को दुखी नहीं देख पाऊंगा। ये क्या? आपने तो पुनः मुझे हरा दिया। जिन्हें मित्र समझती थी वही शत्रु निकले। यही तो सीख है देवी इस खेल की, कि किसी को भी उसकी बोली और उसकी मति से नहीं, उसके मन की गति से भापिए। उनके उद्देश्यों को, उनके विचारों को समझिए, उसके पश्चात आगे बढ़िए। और एक बात सदैव स्मरण रहे, तुम भी और तुम भी, कि सदैव शत्रु से 4 पग आगे रहने का प्रयास करें। समझ गई, पूर्णतः समझ गई। आपका उद्देश्य मुझे हराना है। महिषासुर निराशी, भक्त नाम सुख दे नमः। रूपम देहि जयम देहि, यशो देहि द्विषो जहि। त्राहिमाम माता पार्वती, त्राहिमाम त्राहिमाम भोलेनाथ, बचाइए हमें, हमारी रक्षा कीजिए। त्राहिमाम त्राहिमाम आदि शक्ति, त्राहिमाम बचाइए हमें, हमारी रक्षा कीजिए। महिषी के साधना के मंत्रों से सभी लोग त्राहिमाम हैं। कृपया करके इस संसार को इस कष्ट से बचाइए माता, हमारी सहायता कीजिए। कुछ कीजिए माता, कुछ कीजिए। मैं अपने भक्त को उसकी भक्ति का उचित फल अवश्य दूंगी। आप जानते हैं ना कि महिषी कौन है? जानती हूँ। जिस महिषासुर का मैंने वध किया था, महिषी उसी की बहन है। महिषासुर निराशी, भक्त नाम सुख दे नमः। रूपम देहि जयम देहि, यशो देहि द्विषो जय। और मैं ये भी जानती हूँ कि वो ये तप क्यों कर रही है। किंतु शिव शक्ति कर्म का फल देते हैं, मंशा का नहीं। और उसके कर्मों के अनुसार वो मेरे वर की अधिकारी है। आप निश्चिंत रहिए, मैं ये स्थिति संभाल लूंगी। अवश्य देवी। महिषासुर निराशी, भक्त नायम सुख दे नमः। रूपम देहि जयम देहि, यश
यशोदेहि द्विसोजेहि। देवी आदिशक्ति, यदि अब आपने मुझे दर्शन नहीं दिए तो मैं स्वयं का अंत कर लूंगी, अंत कर लूंगी, अंत कर लूंगी। तो आपका उत्तर ना है उचित है। तो आ ही गई आप। तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूं मैं। कहो क्या चाहिए? प्रतिशोध अपने भ्राता की मृत्यु का, उसके हर रक्त बिंदु का प्रतिशोध चाहिए मुझे, प्रतिशोध चाहिए मुझे, प्रतिशोध चाहिए मुझे। जगत जननी हूं मैं, क्रोध और नकारात्मकता नहीं, प्रेम और सकारात्मकता की धुरी हूं। मैं ऐसा वरदान नहीं दे सकती। क्या कहा आपने? प्रेम और सकारात्मक है आपका आधार? तो फिर हर बार छल, कपट और अन्याय को अस्त्र क्यों बनाती हैं आप? हर बार छल से असुरों को हराया, कपट से मेरे भ्राता का अंत किया, अन्याय का साम्राज्य स्थापित किया। जिस महिषासुर को आपने अपराधी बनाया, महान राजा था वो, दयालु था, शक्तिशाली था, किंतु आपने अपने षड्यंत्र में फंसाकर वध किया है उसका। नहीं, ऐसी मृत्यु का अधिकारी नहीं था वो। इसीलिए मैंने अपने भ्राता का प्रतिशोध लेने का प्रण लिया है, प्रण लिया है, प्रण लिया है। आपको मेरी इच्छा पूर्ण करनी होगी, अन्यथा मैं त्रहिमाम मचा दूंगी। शिव शक्ति के संसार में प्रलय ला दूंगी, प्रलय ला दूंगी, प्रलय ला दूंगी। नहीं, मैं तुम्हें अमरत्व नहीं दे सकती। लगता है मेरी शक्ति से परिचित नहीं है आदिशक्ति। अमरत्व नहीं दे सकती ना, तो आप मुझे मृत्यु दे दीजिए। मैं आपसे अपनी मृत्यु का वर मांगती हूँ। मृत्यु? हाँ, मृत्यु, और वो भी उस बालक के हाथों जो शिव और विष्णु के मिलन से उत्पन्न हुआ हो। यही वर चाहिए मुझे। शिव और विष्णु के मिलन से जन्मे बालक के हाथों ही हो मेरा वध, हाथों ही हो मेरा वध, हाथों ही हो मेरा वध। जब शिव के तेज और नारायण की स्थिरता का मिलन होता है, तब ये संसार अयप्पा जैसा रत्न पाता है। देखिए तो, इसकी आंखों में शिव की निडरता है और मन में नारायण की करुणा। कि ना तो कोई राजा है जिसे शक्ति की अभिलाषा है, ना कोई योद्धा जिसे विजय की मंशा हो। ये तो केवल संतुलन का इच्छुक है, धर्म की धुरी है, न्याय का आधार है। अयप्पा के जन्म का कारण केवल संतुलन नहीं, बल्कि समय तुल्यम है। समय अर्थात उपयुक्त, जो धर्म, मर्यादा और सत्य का संतुलन बनाए। हर रूप, हर स्वरूप, हर स्थिति में उपयुक्त कहलाए। अयप्पा।
भूख लगी है? लो खाओ, मैं कोई और फल खोज लूंगा। हरि और हर के ऊर्जा से बनकर भी, हर जीव के प्रति करुणा का सागर रखकर भी अयप्पा के मन में अपूर्णता का दंश है। हर तप, हर त्याग के पश्चात भी प्रकृति से दूरी का ज्ञान है। शक्ति की अनुपस्थिति का आभास है। अयप्पा की अपूर्णता ही तो उसका बल है। वो अपनी पूर्णता को खोज रहा है और उसकी यही खोज उसे हर और हरि तक पहुंचाएगी, स्वयं से मिलवाएगी, शिव के अंश को शक्ति का साथ दिलवाएगी। तुम्हारे इस क्षेत्र में होने का आभास है मुझे। इसके पहले कि तुम अपने जन्म का सत्य जानो, मैं तुम्हारी जीवन लीला ही समाप्त कर दूंगी।